अमेरिका में जिस शख्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी, उससे माफी क्यों मांगी जा रही है? क्यों एक अमेरिकन जज ने ट्रंप की हत्या के प्रयास के आरोपी कोल एलन से कहा कि आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं? पूरा मामला क्या है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर कथित रूप से हमला करने के प्रयास में पकड़े गए आरोपी कोल एलन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो कथित रूप से डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या की वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन उसे विफल कर दिया गया। कहा गया कि इस दौरान कोल एलन ने गोली भी चलाई जो एक सुरक्षा कर्मी को लगी भी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से सुरक्षा कर्मी की जान बच गई। लेकिन अब इस आरोपी से अमेरिकन जज ने माफी मांगी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पार्टी में फायरिंग करने वाले शख्स से अमेरिका के जज ने माफी मांगी है। आरोपी कोल एलन के साथ जेल में किए जा रहे व्यवहार पर कोर्ट ने चिंता जताई। जज जिया फारूकी ने सुनवाई के दौरान कोल एलन से कहा कि आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। एलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश जैसे संगीन आरोप लगे हुए हैं। अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज ने कहा कि आरोपी के साथ इंसानी सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हमला करने वालों के मुकाबले एलन के साथ ज्यादा सख्ती बरती जा रही है, जबकि उस पर भी वैसे ही आरोप लगे हैं। हालांकि जज के कमेंट से ट्रंप प्रशासन बेहद गुस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी ने कहा कि जज आरोपी के लिए तवज्जो देने वाले बर्ताव की मांग कर रहे हैं। 31 साल के कोल एलन को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह लगा कि उसने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान सुरक्षा घेरा को तोड़ा और होटल की लॉबी में फायरिंग की। उसके पास एक शॉटगन, पिस्टल और चाकू भी मिले थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि उसके पास ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारियों की एक पूरी टारगेट लिस्ट थी। फिलहाल एलन को वॉशिंगटन की जेल में सुसाइड वॉच पर रखा गया है। उसके वकीलों का कहना है कि मेडिकल जांच में उसने आत्महत्या के कोई संकेत नहीं मिले, फिर भी उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है। उसे एक गद्देदार कमरे में रखा गया जहां हमेशा लाइट जलती रहती है। उसे एक खास जैकेट पहननी होती है जो उसे ज्यादा हिलने डुलने नहीं देती। एलन को कमरे से बाहर सिर्फ मेडिकल या कानूनी कामों के लिए ही जाने दिया जाता है। हर बार बाहर जाने और आने पर उसकी तलाशी ली जाती है। उसके वकील बताते हैं कि उसे अपने केस से जुड़े कागज भी नहीं रखने दिए जाते, जिससे वो अपने कानूनी तैयारी को ठीक से नहीं कर पा रहा है। वकीलों ने कहा कि यह सब जरूरी नहीं है और इससे उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उनका कहना है कि यह सजा जैसा व्यवहार है, जबकि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। जज ने यह भी कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है, लेकिन ट्रायल से पहले जेल में रखना सजा देने के लिए नहीं होता। हर व्यक्ति के साथ इंसानियत के साथ व्यवहार होना चाहिए। इधर सरकारी पक्ष की वकील जिनिन पीरो ने जज की बातों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोपी को खास सुविधा दी ही नहीं जानी चाहिए। फिलहाल कोल एलन ने अपना दोष कबूल नहीं किया है और मामला अदालत में चल रहा है। वैसे ट्रंप के आलोचक ये भी कहते हैं कि यह हमला प्रायोजित था और राष्ट्रपति की गिरती लोकप्रियता को बढ़ाने का एक टोटका किया गया था। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें खूब हुई, लेकिन इस बीच आरोपी से जज का माफी मांगना बताता है कि अमेरिका अभी भी मैच्योर डेमोक्रेसी है। अपने राष्ट्रपति ट्रंप की तरह अमेरिका नहीं है।